हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी का ये मेरा पहला अनुभव है। वैसे तो मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ स्कूल में न्यू पीपल्स एकेडमी में। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का ये पहला अनुभव है। जब अक्सर ऑफलाइन में तो बच्चे सामने बैठे होते हैं तो उनके चेहरे देख के समझ में आ जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है या नहीं। ऑनलाइन में चूंकि आप मेरे सामने तो नहीं हो, आप कब वीडियो को स्किप करके बाहर निकल जाओगे ये हमें पता भी नहीं लगेगा। अभी मैं ऑनलाइन में आपको साइंस पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो से मैं और ज्यादा आपको कंटेंट दूंगा ऑनलाइन में। तो आपको ये मोबाइल का सदुपयोग करना होगा, फिर इस नेट का भी सदुपयोग करना होगा। अभी मैं जो साइंस में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो आज तो पहला दिन है इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक चीज और कि मैं साइंस में जो आपको पढ़ाऊंगा, एसएसटी में भी पढ़ाऊंगा, मैथ्स में पढ़ाऊंगा, तीनों सब्जेक्ट में वीडियो डालूंगा। और जो मेरे क्लास होगी वो बाइलिंगुअल होगी, दोनों मीडियम में होगी, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी साथ में। अभी मैं साइंस में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा जिसे अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। ये पढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान देके समझना। एक बार, अच्छा, अपन घर बनाते हैं, मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? मकान बनाने के लिए सबसे पहले ईंटें यूज करते हैं, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारी ईंटें मिलके एक दीवार बनाते हैं, बहुत सारी दीवार मिलके मतलब एक रूम बनता है, बहुत सारे रूम मिलके एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। या फिर यूं बोल सकते हैं कि मकान बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है, ब्रिक्स की आवश्यकता होती है। वैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारी ईंटें मिलकर एक बॉडी का निर्माण कर देती है। क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में उसे ईंटें नहीं बोल के हम एक टेक्निकल टर्म से बोल देते हैं जिसको बोलते हैं सेल। हिंदी में जिसको बोलेंगे कोशिका। साइंस की टर्म में उसको सेल बोलेंगे। तो सेल से हमारी बॉडी बनी है, कोशिका से बनी है। लेकिन किसी भी चीज को सेल बोलने के लिए तीन बातें ध्यान रखनी है कि तीन चीज होनी आवश्यकता है। किसी भी चीज को, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसको सेल बोलने के लिए इसमें तीन चीज होना आवश्यक है। हालांकि और भी बहुत सारी चीज होना आवश्यक है, लेकिन तीन चीज होना आवश्यक है, वो ज्यादा आवश्यक है। कौन सी वो तीन चीज? तो जैसे मान लो ये एक दीवार बनी हुई है, इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसमें एक यूं, एक देखो, एक ये जो संरचना बनी हुई होती है अंदर बीच में जिसको बोलते हैं केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस। और एक इसमें यूं बीच में फ्लूइड सा भरा होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलेंगे कोशिका द्रव। इंग्लिश में जिसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज होना आवश्यक है, किसी भी चीज को सेल बोलने के लिए तीन चीज आवश्यक है। कौन कौन सी तीन चीज? सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, और जो फ्लूइड टाइप का बना होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज होना आवश्यक है। अगर ये तीन चीज है किसी में तो वो सेल है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये तीन चीज होना आवश्यक है। वो और तो हो या नहीं हो। तो सर फिर आप आगे क्या बताने वाले हो? तो मैं अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो जो कैसे बनता है, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए हम ईंट यूज करते हैं, ईंट बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाते हैं, फिर दो चार दीवार मिलके फिर एक रूम बनाती है, बहुत सारे रूम मिलके एक मकान बनता है। उसी प्रकार मान लो मैं एक सेल बना रहा हूँ यहाँ पे। इस सेल है और इस सेल में बीच में ये साइटोप्लाज्म है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल, हिंदी में जिसको बोलते हैं कोशिका। इस सेल से मान लो ये मैं वापस सेल बना रहा हूँ। कितनी सेल है? एक सेल है, बहुत सारी सेल? आप बोलोगे सर बहुत सारी सेल। तो ये बहुत सारी सेल, आप बोलोगे सर चार है, चार नहीं है, बहुत सारी सेल है। तो आप बोलोगे सर ये तो ग्रुप ऑफ सेल हो गई। ग्रुप ऑफ सेल, हिंदी में इसको बोलेंगे कोशिका का समूह। ये जो बहुत सारी सेल है इनको साइंस में एक टर्म में बोलेंगे, उनको बोलते हैं टिश्यू।
हिंदी में जिसको उत्तक बोलेंगे। तो देखो एक सेल थी, बहुत सारी सेल मिलके, ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू मिला दूं, बहुत सारे टिश्यू, इनको अपन बोल देंगे ग्रुप ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू को इंग्लिश में बोलेंगे उत्तकों का समूह। साइंस की लैंग्वेज का एक टर्म में बोलेंगे, वो बोलेंगे ऑर्गन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंग। तो आपको पता लग गया होगा, एक सेल थी, बहुत सारी सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन अंग बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन बना देता हूँ, बहुत सारे ऑर्गन मिलके आप बोल देंगे इसको ग्रुप ऑफ ऑर्गन। आप हिंदी में समझ ही जाओगे, अंगों का समूह। ये मिलके हमारी एक बॉडी का निर्माण, जिसको हिंदी में बोलते हैं शरीर। तो आपको एक चीज, ये डायग्राम देख के आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि बॉडी बनने के लिए, शरीर बनाने के लिए डायरेक्ट सेल से नहीं बनती। पहले सेल होगी, फिर सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से फिर बॉडी बनेगी। तो आज इतना ही रखेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आगे और कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। ठीक है, पढ़ना अच्छे से।